नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप यूपी 9 न्यूज़ के साथ। 2022 चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि आपको बता दें, सर्दियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। गली गली में अब बात उठने लगी है कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री यूपी का कौन बनेगा और कौन चुनाव जीत रहा है। हालांकि हम अभी आम आदमी पार्टी के प्रयागराज कार्यालय पर हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रयागराज जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर आम आदमी पार्टी का अगला पड़ाव क्या होगा। आम आदमी पार्टी की जैसे भी बात उठ रही है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की, तो क्या समाजवादी के पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, तो ये गठबंधन कितना कामयाब होगा और कहाँ तक ये भाजपा को रोक पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी भाई, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ आपसे, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आने की बात चल रही है, ये गठबंधन आखिर कितना कामयाब होगा और क्या भाजपा को रोक पाएगा? अभी ये गठबंधन हुआ नहीं है, अभी बातें चल रही हैं। अगर बातें दोनों पार्टियों के बीच में में जो है बातों में संतोषजनक बातें हो जाएंगी तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि हमारा गठबंधन होगा कि नहीं होगा। हमारी तैयारी पूरे 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की है। अच्छा जी, अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की तैयारी 403 विधानसभाओं में लड़ने की है, तो आप लोग क्या मानते हैं, क्या मुद्दा रहेगा, बीजेपी को रोक पाएंगे? हमारा सीधा मुद्दा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसके अलावा हम लोग जाति और धर्म की राजनीति तो कभी करते नहीं हैं। हम लोगों को इससे सख्त नफरत है। आज उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश बिजली के बिल से परेशान है। आज बिजली के बिल, आप सोचिए कि जो एक रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, जो ठेला लगाने वाला, ट्रॉली चलाने वाला आदमी, जब उसके अपने बिजली का बिल देखता है, किसी का 1500 आता है, किसी का 2000 आता है, किसी का 3000 आता है, वो कैसे बिजली का बिल जमा करेगा? ये जो कटिया मारी है, ये आदमी को मजबूर करती है कि आदमी मजबूरी में कटिया मारता है, क्योंकि उसके पास इतनी कमाई नहीं है। और आम आदमी, जो एक गरीब आदमी, जो आम आदमी है, जो महंगा बिजली का बिल नहीं जमा कर सकता है, उसको लोग कहते हैं कि ये जो है क्या नाम है उसको, मतलब अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि ये लोग कटिया मार हैं, चोर हैं। मतलब ये सरकार में उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की जाती है। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार तो खुद मानती है, सरकार कह रही है, सीना ठोक के कह रही है योगी सरकार कि 15 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़, और 23 करोड़ में 15 करोड़ लोगों को इन्होंने दिया, गरीब बना दिया। आज वो बेचारे मजबूर हैं कि वो जो है 5 किलो अनाज के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाते हैं। वो मजबूर हैं उस 5 किलो अनाज को लेने के लिए। क्या तो किसको मानते, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार हमारे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है। कभी तो नहीं इतनी बड़ी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश की जनता गरीबी रेखा के नीचे आई थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है 15 करोड़ लोग, सोचिए कि 23 करोड़ में 15 करोड़ लोग, यानी 70% से ज़्यादा आबादी आपकी जो है गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बीजेपी सरकार कह रही है। उनके जो है तमाम कागजात करे। अभी अखबार में उन्होंने निकाला था कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त 2 बार राशन देगी। लेकिन सरकार तो कहती है वो मुफ्त राशन बांटे, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पर कितनी योजनाएं चलाई जाती है प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत, और पूरा कोविड काल में भी मुफ्त राशन दिया गया। सरकार माने ना इस बात को कि उन्होंने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले आके रख दिया। ये सरकार इनडायरेक्ट वे में मान रही है ना। और देखिए, है क्या कि उत्तर प्रदेश में, मतलब आपने रोजगार को जो है बढ़ावा दिया नहीं। आपने अगर कोई जो है युवा जो है अपनी नौकरी के लिए जाता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। अगर छात्र जाते हैं नौकरी मांगने के लिए तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। अगर टीचर जाता है नौकरी मांगने के लिए तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अभी आप सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का हाल क्या है कि सरकार कहती है ना कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कम से कम 9,000 रुपया लोगों की सैलरी होनी चाहिए मिनिमम। सरकार आशा बहनों को 2,000 रुपया मात्र देती है महीने में, मात्र 2,000 रुपया। और यानी कि आशा बहनें बेचारी 24-24 घंटे काम करती हैं। रात में 2 बजे भी डिलीवरी आ जाती है तो उनको जो है डिलीवरी करवाने जाना पड़ता है। और पैसा कितना मिलता है? 2,000 रुपया। हमारे जो गार्ड हैं, जो पूरी रात खड़े होकर
तकवाली करते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनको मात्र 2,500 रुपया सरकार देती है महीने में सैलरी। और रसोइये जो कि जिनको जो है, जो हमारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं रसोइये, उनको 1,500 रुपया देती है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि 1,500 रुपया मात्र देती है सरकार, और 8-8 महीने तनख्वाह नहीं देती है 1,500 रुपये में भी। वो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं और उनको लाठियों से पीटा गया। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का फेल्योर। गिनाए ना कि कितनी उन्होंने जो है, कितने अस्पताल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। सरकार तो गिनाती है कि कितना विकास हुआ है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। एक चीज़ बताइए, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रोड बन गई। अब आपने रोड में क्या कर दिया कि रोड चौड़ी करवा दिया। अब चौड़ीकरण के नाम पर आपने टोल टैक्स शुरू कर दिया हर जगह। आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के जो स्टेट रोडें हुआ करती थी, उसमें जो है टोल टैक्स नहीं लगता था पहले। अब जमकर टोल टैक्स लिया जा रहा है, 100 रुपया लिया जा रहा है, 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक लिया जा रहा है। सड़कें भी तो बेहतर हो रही हैं। अरे तो सड़कें बेहतर हो रही हैं तो आप मतलब हमारा आप टैक्स भी लो हमसे, जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लंबा चौड़ा टैक्स भी लो कि 30% आप टैक्स लेते हो, आप जो है डायरेक्ट टैक्स लेते हो और लगभग 30% इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। इससे अच्छा तो इंग्लैंड है कि 30% कुल टैक्स लेती है और फिर उसके बाद सारी सुविधा वो देती है। तो इससे अच्छी तो विदेशी लोग हैं। फिर तो इसमें कैसे बदलाव आ पाएगा? जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होएगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। इसमें मैं ये मानता हूँ, मुझे ये लगता है कि कुछ हमारा भी दोष है, क्योंकि हम लोगों ने, ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने अपनी अपनी जाति और अपने अपने धर्म की राजनीति किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपको बिजली फ्री देंगे इसलिए हमें वोट करिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके बच्चों को स्कूल खुलवाएंगे, आप हमें वोट करिए। किसी ने नहीं कहा कि हम आपके लोगों का मुफ्त में इलाज करवाएंगे इसलिए वोट करिए। तो सब ने क्या कहा? ये दिल्ली का फार्मूला है, ये यूपी में चल पाएगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? वही तो मैं कह रहा हूं कि आज बिजली के बिल से हर व्यक्ति परेशान है। आप भी परेशान होंगे, आप भी अपने घर के बिजली के बिल से परेशान होंगे। और अगर आपको कोई ऐसी सरकार राहत देने वाली आ जाए जिसके ऊपर आपको भरोसा भी हो कि हाँ केजरीवाल कह रहा है तो सही कह रहा होगा, अगर भरोसा होगा तो आप आंख बंद करके केजरीवाल को वोट देंगे। हम तो कहते हैं कि अगर आपको मुफ्त बिजली चाहिए तो केजरीवाल के पास आइए, अगर आपको मुफ्त पानी चाहिए तो केजरीवाल के पास आइए, अगर आपको मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए तो केजरीवाल के पास आइए, और आपको जाति और धर्म की बात करनी है तो चले जाइए। कितनी पार्टियां यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लोगों का, क्या भला कर दिया। अच्छा ये बताइए, 2022 चुनाव अभी कुछ महीनों में होने वाला है, तो आखिर आपकी तरफ से खासतौर से प्रयागराज में क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? हमारी पूरी 403 विधानसभाओं में पूरी तैयारी है, लेकिन अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कुछ बातचीत शुरू की है सपा से। अगर हमारी बात बन गई तो हम कोशिश करेंगे कि अभी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो करेंगे, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों के साथ नहीं वो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर अखिलेश जी भी कहते हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, हमारी बातों को मानते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम आपके जो है हिसाब से हम स्कूल में भी परिवर्तन करेंगे, मुफ्त में लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगे, इलाज करवाने का काम करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ बात बन सकती है, वरना सीधी बात अपनी तैयारी करेंगे हम। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद भी 2022 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं कहीं से? देखिए, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, अन्ना आंदोलन से जब जुड़े हैं तो ये सोचकर कभी नहीं आए हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने मौका दिया तो लड़ेंगे, और अगर नहीं दिया तो फिर उसके बाद जो है निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए ताज़िंदगी काम करता रहूँगा, और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए करता रहूँगा। यही अपना लक्ष्य है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रयागराज जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार से अब जनता त्रस्त आ चुकी है। बिजली, पानी जैसी सेवाएं, बेहतर सेवाएं आम आदमी पार्टी के सरकार में ही मिल सकती है। जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।